Hello students, in this session we will continue with exercise 13.3 question number 4. A well of a diameter 3 meter is dug 14 meter deep. हमें यहाँ पे एक well जो है वो डग करना है जिसका डायमीटर होना चाहिए 3 मीटर और डेप्थ होनी चाहिए 14 मीटर. The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring. इस वेल को डग करने के बाद जो अर्थ निकली है यानी कि जो रेत निकली है उस रेत को हमें इस कुएं के आसपास स्प्रेड कर देना है इस तरह से कि भाई कुएं के आसपास एक रिंग बन जाए. फॉर एग्जांपल अगर हमने इस तरह से कुआं जो है वो खोदा हुआ है तो इसके आसपास हमें रिंग बन जाए इस तरह से यहाँ से निकली हुई रेत को अरेंज कर देना है. ये जो रिंग बनेगी उसका विड्थ होगा 4. फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट. अब ये जो रिंग एम्बैंकमेंट हमने बनाया है सिलेंडर शेप का उसका हमको हाइट फाइंड करना है. गॉट इट? लेट्स मेक अ फिगर एंड सॉल्व इट. सो एज पर द क्वेश्चन वी हैव टू डग अ वेल. हाइट होना चाहिए 14 मीटर और डायमीटर होना चाहिए 3 मीटर. फॉर cylindrical well, height must be equal to 14 meter and the diameter must be equal to 3 meter. That means radius should be equal to 3 by 2 meter यानी कि 1.5 meter. Got it? अब इसमें से जो रेत निकली है उसमें से हमने यहाँ पे एक एम्बैंकमेंट बना दिया. एम्बैंकमेंट का हाइट जो है वो h, let us assume that for cylindrical एम्बैंकमेंट सपोज हाइट जो है वो h है और इसका विड्थ जो है वो 4 दिया हुआ है. दैट मीन्स अगर हमें इस एम्बैंकमेंट का रेडियस चाहिए तो यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस होगा इसका जिसमें ये 1.5 और ये 4 इंक्लूड कर दिया जाएगा. तो इस एम्बैंकमेंट का जो रेडियस होगा वो होगा 1.5 प्लस 4 यानी कि 5.5. गॉट इट? अब व्हाट वी नीड टू फाइंड इज इसका हाइट कितना है. अब एज पर द क्वेश्चन इसमें से जितनी भी रेत निकली है उन सब में से ही हमने ये सिलेंडर बनाया है. इस सिलेंडर की रेत में से ये सिलेंडर बनाया है. मतलब इसमें जो रेत है उसका वॉल्यूम और इस सिलेंडर के अंदर जो रेत है उसका वॉल्यूम वो सेम होगा. गॉट इट? So volume of cylindrical well will be equal to volume of cylindrical embankment. ठीक है. अब हमने जो एम्बैंकमेंट बनाया है उस एम्बैंकमेंट में ये है पूरा एम्बैंकमेंट पर इतने पार्ट में तो होल होगा बिकॉज यहाँ पे तो हमने वेल बनाया हुआ है तो एम्बैंकमेंट के इतने पार्ट में तो यहाँ पे होल होगा. दैट मीन्स अगर हम 5.5 रेडियस लेके इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो हमें पूरा वॉल्यूम मिलेगा. लेकिन इतने पार्ट में तो रेत नहीं है मतलब इतना पार्ट का वॉल्यूम जो है वो हमको माइनस करना पड़ेगा यानी कि इस रेडियस वाला वॉल्यूम माइनस करना है इस रेडियस वाले वॉल्यूम में से. बड़े रेडियस वाले वॉल्यूम में से छोटे रेडियस वाला वॉल्यूम माइनस करेंगे तो हमें ये जो एम्बैंकमेंट बनेगा उसका वॉल्यूम जो है वो मिलेगा. गॉट इट? सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल दैट विल बी लाइक पाई आर स्क्वायर h. नो इश्यू विद दैट. बट if we talk about the volume of cylindrical embankment it has to be pi r square h जिसको हमने r1 लिया है यहाँ पे माइनस पाई आर स्क्वायर h यानी कि इतने पार्ट का वॉल्यूम ये पार्ट का वॉल्यूम जो है वो हमको इसमें से माइनस करना पड़ेगा. गॉट इट? नाउ पाई विल रिमेन एज इट इज. दिस r is 1.5 into 1.5. हाइट इज 14. राइट साइड में पाई और पाई जो है वो कॉमन ले लो. r1 स्क्वायर दैट मीन्स 5.5 माइनस
5.5 स्क्वायर माइनस 1.5 स्क्वायर, ये h जो है वो दोनों में सेम होगा, सॉरी, बिकॉज वी हैव इट फॉर द सेम हाइट बोथ ऑफ देम, बिकॉज कैपिटल H मतलब तो सिलेंडर का हाइट है, हमें तो एम्बैंकमेंट का हाइट चाहिए. सो टेक दिस h इज अ कॉमन. अब ये पाई और पाई विल गेट कैंसल्ड. 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे. दैट इज a माइनस बी, a प्लस b और इंटू h एज इट इज. नाउ 1.5, 1.5, 14 is equal to 5.5 minus 1.5, that will give you 4, and 5.5 plus 1.5, that will give you 7 into h. Now this 1.5 into 1.5, that will be 2.25 into 14, और यहाँ से 7 4s are 28, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, प्लस नहीं होगा. 7 4s are 28 नीचे आ जाएगा, is equal to h. Now 14 2s are 28, and 2.25 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो that will be like 1.125 meter. That will be the height of embankment. Got it?